गॉड। नेहेमिया की खूबियां क्या थी? नेहेमिया किस तरीके का इंसान था? बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 36 अध्याय में पढ़ें तो लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम नगर को नाश किया, परमेश्वर के मंदिर को जलाया और यहूदियों को बंधुआ बनाकर बाबुल ले गया। परमेश्वर के लोगों को कैदी बना दिया और उन्हें बाबुल में लेकर चला गया। कारण क्या था? कारण यह था, अभी तक कोई व्यक्ति, जितने पैदा हुए थे वो सब चले गए थे। अभी तक कोई व्यक्ति खुदा के काम की फिक्र करने वाला पैदा नहीं हुआ था। और बाइबल कहती है, जैसे आपने पढ़ा है, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, दूसरे इतिहास में एजरा में भी पढ़ा होगा कि लगातार खुदा उत्पत्ति से लेकर दूसरे इतिहास एजरा तक अलग अलग सेवकों को जन्म देता रहा। कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति पैदा होता। बाइबल कहती है जब दाऊद के घर में 7 पुत्र पैदा हुए तो सारे के सारे निकम्मे थे, एक को छोड़कर, वो था सुलेमान। सुलेमान फिर भी परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति, भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के घर की फिक्र करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की शहरपनाह की फिक्र करने वाला व्यक्ति, या परमेश्वर के घर को बनाने की चिंता करने वाला व्यक्ति सुलेमान था। सुलेमान भी बाद में अन्य जाति औरतों के चक्कर में पड़ गया, पाप के चक्कर में पड़ गया, अपनी अभिलाषाओं के बीच में फंस गया। और उसके बाद परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने 19 राजाओं के ऊपर इसको राजा बनाया था। और परमेश्वर ने कहा था 4 बातें परमेश्वर ने कही थी, ऐसा 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 मत करना। और उसने चारों काम किए। किस किस को सुनाई दे रहा है? जिन कामों के लिए खुदा ने उसको मना किया था वही काम किए। पर फिर भी वो खुदा है और खुदा को लीडर्स बनाने और पैदा करने आते हैं। खुदा को अच्छे दास पैदा करने आते हैं। वो कब, कहां पर, किस सेवक को खड़ा करे, वो खुदा ही जानता है। इस प्रकार बंधुआई में गए यहूदियों की पीढ़ी में नेहेमिया का जन्म हुआ। गुलामी में जब यहूदी लोग थे, बाबुल के वहां पर जब यहूदी लोग थे, जब वो गुलामी का जीवन जी रहे थे, जब उन्हें लग रहा था हमें कौन बचाएगा, किस तरीके से हम छुड़ाए जाएंगे, उस वक्त में वहां पर नेहेमिया का जन्म हुआ। इसका मतलब लोग रो रहे थे, लोग बिलक रहे थे, गुलाम लोग परेशान हो रहे थे, हे खुदा हमें कौन बचाने आएगा। लेकिन बाइबल कहती है गुलाम लोगों के घर में नेहेमिया का जन्म हुआ। और जब नेहेमिया का जन्म हुआ तो क्या लिखा है? वह अर्थशस्त्र राजा का पिलाने हार बना। क्या बना? वो पियन बन गया। पियन समझते? सिर्फ राजा को वो पानी पिलाता था, राजा की प्रजा को पानी पिलाता था, राजा की रानी को पानी पिलाता था, राजा के राजभवन के अंदर पानी पिलाने वाला व्यक्ति बना। कोई बड़ी पोस्ट है उसके पास? बोलो, क्या कोई बड़ी पोस्ट है? छोटी सी पोस्ट थी उसके पास, जस्ट पानी पिलाने वाला व्यक्ति। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यरूशलेम में बचे हुए प्रजा की अभागी हालात को सुनकर नेहेमिया ने दुखित होकर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना की। फिर राजा से अनुमति लेकर वह यरूशलेम को गया और शहरपनाह पर दृष्टि करते हुए उसे दोबारा बनाने के बारे में लोगों को उत्साह किया। किसने? नेहेमिया ने। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि नेहेमिया को जब यह पता लगा कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जिनके यरूशलेम के अंदर जो मंदिर है
जिनके द्वारा बनाया गया था, उस यरूशलेम के मंदिर को 36 अध्याय में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने पूरे यरूशलेम का जो मंदिर था उसको जला दिया था, उसकी दीवारें तोड़ दी थी। तो जब नेहेमिया थोड़ी उम्र बड़ी हुई, जब वो 12-13 साल का था, जब उसको समझ हुई, तब उसको बताया गया कि जहां हम आराधना करते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, वो जगह जला दी गई है, तोड़ दी गई है। तो बाइबल कहती है नेहेमिया को दुख हुआ। क्या उससे पहले बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे? क्या उन गुलाम यहूदी लोगों के घर में किसी औलाद का जन्म नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन वो सारे बच्चे अपने दोस्तों में बिजी थे, वो सारे बच्चे अपनी अभिलाषाओं में बिजी थे, वो सारे बच्चे अपने काम में बिजी थे, वो सारे बच्चे अपने माँ बाप के प्यार में बिजी थे, वो सारे बच्चे अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में बिजी थे, वो सारे बच्चे अपने अपने वर्क में बिजी थे। नेहेमिया एक पियन होकर एक राजा का काम करते हुए भी उसको खुदा के राजभवन की चिंता हुई। इसका मतलब क्या है? उसकी मां आत्मिक थी। इसका मतलब क्या है? उसका पिता आत्मिक था। इसका मतलब क्या है? उसे चिंता थी खुदा के काम की। याद रखिएगा इस बात के विषय में, यदि आपके माता पिता आत्मिक हैं और आपको आत्मिकता के विषय में बताते हैं और बच्चे बेपरवाह हैं, तो खुदा किसी और घर में वो माता पिता की आत्मिकता इस्तेमाल करेगा। पर परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि उसको अपने काम को कैसे करना है। उसकी शहरपनाह की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी अधूरी हो गई थी, तोड़ दी थी। क्या जब नबूकदनेस्सर ने तोड़ा परमेश्वर नहीं देख रहा था? क्या परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अकल नहीं दे सकता था? दी, उसको भी सजा दी परमेश्वर ने। पर परमेश्वर इंतजार कर रहा था, कौन, किसके द्वारा मेरे यरूशलेम के अंदर मेरे भवन की दीवारें ठीक की जाएंगी। कौन यरूशलेम के शहर को, नगर को बसाएगा? क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम से बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि यरूशलेम के अंदर खुदा की महिमा की जाती थी। चर्च, मेरी आवाज को ध्यान से सुनिएगा। इस स्थान में आप आते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, मायने नहीं रखता ये किसके नाम पर इसकी रजिस्ट्री है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर परमेश्वर की आराधना की जाती है, इसलिए परमेश्वर इस जगह से प्यार करता है। और यदि आप में से बहुत से लोग आकर यहां झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, यहां के वॉशरूम साफ करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई आपको देखे या न देखे, लेकिन जिस परमेश्वर की इस जगह पर आराधना होती है वो आपको वॉच करता है, वो आपको देखता है। और वो आपको देखकर, जब आपने पहली बार जैसे आपने हार्पिक गिराया तो भी उसने आपको आशीषित करना शुरू कर दिया। आप आए, यहां आए, बैठे, आपने देखा हो यहां पर तो थोड़ा सा गंद पड़ा, आपने सफाई करना शुरू कर। ओ यहां तो कागज पड़ा, आपने कागज को उठाया। वो परमेश्वर यहीं पर है, वो देख रहा है मेरे औलाद यहां पर आती है और मेरे घर की, जहां मेरी आराधना होती है, उसकी सफाई करती है। अगर एक नेहेमिया को परमेश्वर देख सकता था, तो आज परमेश्वर आप सबको देखने की ताकत रखता है। नेहेमिया पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो लिखा, नेहेमिया राजमहल में रहने पर भी अपने लोगों और अपने शहर के बारे में चिंताग्रस्त था। वो राजभवन में रहता था, राजा के घर में रहता था, राजा के पास उसको अच्छे वस्त्र मिलते थे,
अच्छा खाने के लिए मिलता था, अच्छा पहनने के लिए मिलता था, अच्छा ओढ़ने के लिए मिलता था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपने शहर के प्रति चिंतित था, फिर भी वो अपने लोगों के प्रति चिंता में था, फिर भी उसके अंदर एक चिंता खाई जाती थी। उसको चिंता थी इस बात की कि परमेश्वर का वर्क करना है, उसको चिंता थी इस बात की कि परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। बाइबल कहती है जब वो राजा के पास था, राजा को पानी दे रहा था, पानी पिला रहा था, तो राजा का ध्यान उसकी ओर गया। सही मायने में राजा का ध्यान उसकी ओर नहीं गया, परमेश्वर ने राजा के ध्यान को नेहेमिया की ओर फेरा। और लिखा है राजा ने नेहेमिया से पूछा, मैंने तुझे कभी चिंता में नहीं देखा, मैंने तुझे कभी चिंता में नहीं देखा, मैंने कभी तुझे इतनी चिंता में नहीं देखा जितना आज तू चिंता में। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लिखा है बाइबल में, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहां लिखा है? नेहेमिया पहला अध्याय उसकी 4 से लेकर 11 तक जब आप पढ़ते हैं, क्यों उदास है तू? तब वहां पर नेहेमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या किया? नेहेमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, अब मैं राजा को कुछ कहने जा रहा हूं, राजा मेरी मदद करे, राजा मेरी सहायता करे। हे परमेश्वर, आप राजा से कहें कि वो मेरी मदद करे। 4 आयत को पढ़ेंगे। यहां लिखा, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं यानी तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। यहां लिखा है कि उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के सामने वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके सामने अपनी प्रार्थना रखता हूं, मुझे मालूम है मैंने और मेरे पूर्वजों ने बहुत पाप किए हैं, जबकि नेहेमिया ने कोई पाप नहीं किया था। लिखा है बाइबल में, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने क्यों पापों का पश्चाताप किया? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मैं पूर्वजों में से निकल कर आया हूं। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैंने पूर्वजों के बीच में से जन्म लिया है, और जब मैं पूर्वजों के बीच में से पैदा हुआ हूं, वो मास्टर कॉपी थे, मैं फोटोस्टेट कॉपी, तो इसका मतलब मैंने भी पाप किया है। यहां लोग पाप करने के बाद पाप नहीं मानते, वो तो उसने तो कोई पाप ही नहीं किया था फिर भी मान रहा था, इसका मतलब वो हम्बल था। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब वो नम्र व्यक्ति था। और लिखा है, तो कान लगाए। अगली आयत 7वीं आयत में लिखा, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की, जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले, तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के बीच में तित्र बित्र करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा को मानो, उन पर चलो, तो मैं तुम में से जितने लोग निकले हैं, यानी तुम में से जो तित्र बित्र हुए हैं, उनको आकाश की छोर में से भी तुम्हारे बीच में लाकर फिर से जोड़ दूंगा। परमेश्वर जो वायदा करता है उसको पूरा कर दिखाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि 3 वायदे परमेश्वर ने मेरे साथ किए। पहला वायदा, तेरे चर्च में कोई भी लड़की जिसका गर्भ होगा, समझ पा रहे हैं, वो पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म नहीं देगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा वायदा परमेश्वर ने किया, यदि तू और तेरा चर्च मेरी आज्ञा का पालन करता रहा। दूसरा वायदा,
तेरे चर्च में लोग जल्दी नहीं मरेंगे, लंबी आयु जिएंगे। तीसरा वायदा परमेश्वर ने किया था, तेरे चर्च के लोग बीमारियों में नहीं मरेंगे। किस किस को सुनाई दे रहा है? परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरे चर्च के अंदर किसी की भी मौत बीमारी में नहीं होगी। लेकिन किसी कौन होना चाहिए? किसी वो होंगे जो खुदा की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लड़कियां, जो कवारी लड़कियां कवारेपन में अपने जीवन को परमेश्वर को डेडिकेट करेंगी और फिर उनके विवाह होंगे, वो बच्चे को पीड़ा के साथ जन्म नहीं देंगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऐश परस्तियां करती रहें, अपनी मनमानियां करें और फिर विवाह हो और कहें परमेश्वर बिना पीड़ा के मेरे बच्चा पैदा। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है अगर तेरे चर्च में ऐसा होता रहा, जो जो वायदे मैंने किए हैं वो पूरे होंगे।